नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश का बदलेगी तस्वीर में। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। यूपी सरकार में शहर से लेकर गांव तक सड़क निर्माण के लिए बजट तो खर्च हो रहा है, लेकिन कई इलाकों में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिद्धार्थनगर जनपद के एक इलाके में 6 महीने पहले बनी सड़क अब बर्बाद हो गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में विकास कार्यों की हकीकत अब सवालों के घेरे में। राजेंद्र नगर वार्ड में करोड़ों रुपए की लागत से बनी आरसीसी सड़क 6 महीने में ही टूट गई। टूटी सड़क की वजह से रोजाना आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना के खतरे के बीच सफर करने को मजबूर है, जबकि बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भरने से समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है। हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या पूरा मामला है? सड़क जो है बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, फिर टूट गई, आखिर किसकी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डुमरियागंज नगर पंचायत में जो विकास के कार्य की गुणवत्ता जिस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रही है, जो है वार्ड संख्या 5 राजेंद्र नगर में जो करोड़ों रुपए की लागत से बनी आरसीसी सड़क लगभग 6 माह पहले जो बनाया गया था, आज टूट गया है। ऐसे में जो राहगीर बराबर जो चलते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में साफ तौर से स्पष्ट है कि आरसीसी सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे बन गए जी। और ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए नगर पंचायत की गुणवत्ता के कार्यों को लेकर के, कि अगर नगर पंचायत के द्वारा अगर ऐसे कार्यों पर अगर सही काम किया गया होता तो इस तरीके का जो है लापरवाही नहीं होता। ये अपने आप में सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। जी तो ब्रजेश, जो ये सड़क है ये नगर पंचायत के अंतर्गत आती है? जी, ये सड़क जो है नगर पंचायत के द्वारा बनवाया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि यहाँ ये जो डुमरियागंज क्षेत्र, ये डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र है जी। और यहीं से जो है 3 बार भारतीय जनता पार्टी से जो है लगातार सांसद भी रह चुके हैं और इस समय यहाँ की जो सीट है, विधायिका की सीट, वो समाजवादी पार्टी से है। लेकिन ये सबसे बड़ी सवालिया निशान तो ये खड़ा हो रहा है कि आखिर में आज राहगीर जो चल रहे हैं, जिस तरीके से राहगीरों ने कभी चुनाव में मतदान किया होगा कि उन्हें अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छी नाली मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर स्थिति बदहाल है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो ब्रजेश, ये सड़क आखिर किसके द्वारा बनाई गई थी और इसका प्रस्ताव आखिर किसने किया था? क्योंकि पैसा तो करोड़ों रुपए खर्च हुआ, और क्या इसकी गुणवत्ता उस वक्त टेस्ट हुई थी? जी देखिए, अगर गुणवत्ता टेस्ट हुआ होता तो इस तरीके का शायद लापरवाही और लीपापोती ना हुआ होता। ये नगर पंचायत के द्वारा बनवाया गया है और ऐसे में नगर पंचायत की जो अधिशासी अधिकारी हैं, अगर सही तरीके से शायद निरीक्षण किया गया होता बनवाते समय, तो जो आरसीसी सड़क है, जो देख रहे हैं तस्वीरों में, सड़क पे बजरियां बिछी हुई हैं, फैल गई हैं, इस तरीके का मामला सामने नहीं आता, जिससे राहगीर भी जो है आए दिन चोटिल हो रहे हैं। जी। तो कितना किलोमीटर का सड़क होगा ये पूरा? ये लगभग मान के चलिए लमसम 2.5 से 3 किलोमीटर है और लगभग सारी सड़कें खराब है। ठीक है, आप बने रहिए ब्रजेश। हमारे साथ विजयपाल चतुर्वेदी जी जुड़ गए, समाज सेवी हैं। विजयपाल जी, क्या कुछ कहेंगे सड़क को लेकर, इसके निर्माण को लेकर, और आखिर गुणवत्ता, जो इतनी खराब गुणवत्ता से सड़क का निर्माण हुआ? जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि जो डुमरियागंज में बैदौला की सड़क के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं आज जी, वो तो बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गया है। लोगों द्वारा जानकारी मुझे मिला है, देखा भी गया है। लोग ये बताए कि 6 महीने पहले सड़क बनी थी और आज गड्ढे में है। वहां से कोई भी गाड़ी, चाहे बोलेरो, स्कॉर्पियो हो, सफारी हो, वो लड़िया जैसे चल के निकलता है वहां से। यानी बहुत ही बुरी स्थिति है। अब इसमें कहा जाए तो ठीक भी लगेगा कि वो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ सड़क नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अपने यहाँ जनप्रतिनिधियों की भी उदासीनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिए। जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ से सांसद जगदम्बिका पाल भाजपा से 3 बार सांसद रहे, जबकि योगी सरकार के सबसे पहले एजेंडा जारी हुआ था कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगा, भ्रष्टाचार युक्त शासन प्रशासन होगा। लेकिन कैसे मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार नहीं है? जो सड़कें लाखों लाख रुपए में बनाई जाती हैं वो 6 महीने में टूट जाती हैं।
तो इससे तो साफ जाहिर है। और वहां के लोग ये कहना भी शुरू कर दिए हैं कि ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। जी, तो कितना किलोमीटर का सड़क हुआ और इसमें कितना पैसा अनुमानित लगा होगा, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, ये तो जानकारी में नहीं है, लेकिन जो भी सड़क देखा है मैंने आते जाते रास्ते से, वो इससे साफ जाहिर है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तो इसकी शिकायत कहीं की है आम जनता ने या कोई शिकायत करता है? नहीं सर, शिकायत तो नहीं किया। मीडिया से लोग अपना अपना जो है बात कहते हैं। वहाँ जो शासी अधिकारी हैं वो हमेशा लगभग फोन ही बंद रखते हैं। कभी कभी जब खुलता भी है तो कभी फोन ना रिसीव करना, फोन रिसीव करना तो कभी काट देना। इस तरह से उनका जो है ये रवैया बिल्कुल जनता के प्रति ठीक नहीं है। जी, तो विजयपाल जी, अब जब शिकायत कहीं नहीं हुई है तो मरम्मत कैसे होगी? कोई अधिकारी को आप बोलिए। आपने कहा कि भाई विधायक जो हैं, अभी बता रहे थे हमारे सहयोगी के समाजवादी पार्टी से हैं और जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, तो कम से कम सत्ताधारी नेताओं तक तो बात पहुंचनी चाहिए ना? जी, आपको बता दें कि ये डुमरिया सिद्धार्थनगर जो जिला है, डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र, ये डुमरियागंज के नाम से ही संसदीय क्षेत्र बना है। और डुमरियागंज में लगभग सांसद जी का आना जाना बना रहता है। दूसरी तरफ सांसद जी के हर तहसील में प्रतिनिधि भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं कोई दे रहा है। ध्यान क्यों नहीं दे रहा है ये तो समझ से बाहर जा रहा है। जी, लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो शिकायत तो करनी पड़ेगी ना विजयपाल जी। अब देखिए, जब तक सांसद जी के पास नहीं जाएंगे या भाई वो इस सड़क से नहीं आ पा रहे हैं, सांसद की व्यस्तता भी कई जगह पर होती है, तो कुछ लोग जाइए अधिकारी से बात कीजिए, या फिर जो ईओ हैं नगर पंचायत के उन तक तो बात पहुंचनी चाहिए। नहीं तो ईओ की जहां तक बात है तो वो तो जो है फोन नहीं उठाना तो काट देना, इस तरह से उनका रवैया ठीक नहीं है। उनसे मिलना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। जी, वैसे सांसद जी की बात है तो उनसे पत्र व्यवहार के माध्यम से या मेल करके बातें उनके संज्ञान में लाई जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब शिकायत कोई कर नहीं रहा है तो फिर अब सड़क तक बात पहुंचेगी कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिकायत तो वहाँ हुई है। देखिए, जिस तरीके से वहाँ जो ग्रामीण थे, जो स्थानीय लोग हैं, जी, स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों के द्वारा शिकायत किया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग IGRS भी कर देते हैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जी, जैसे ईओ हैं या जो यहाँ के बाबू हैं, उनके द्वारा गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, उसके बाद खारिज कर देते हैं। तो कहीं न कहीं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके लोगों के अंदर भी जो है एक ये हो गया है कि शायद शिकायत करेंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगा। जबकि बयान में वहाँ के जो स्थानीय लोग, उनके द्वारा जो बयान दिया गया, साफ तौर से बताया गया कि ये लोग रोड के क्या मरम्मत करेंगे। जो नगर पंचायत के अंदर बना हुआ शौचालय है वो खुद ही बदहाल है, तो सड़कों की क्या व्यवस्था करेंगे? तो अब सवाल ये है कि व्यवस्थाओं का टोटा लग रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं सड़क की मरम्मत करने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, आगे तो आना ही पड़ेगा। जिस तरीके से वहाँ के लोग बताए कि हम लोगों के द्वारा लगातार शिकायत भी किया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी जो है काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं शिकायत कर करके भी, राहगीर भी चोटिल हो रहे हैं। प्रशासन बार बार जो है वहाँ, जबकि खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी राजनीतिक दबाव है या फिर किस तरीके का लापरवाही है कि उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो ब्रजेश, क्या इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? क्या कुछ दलीलें नेता या अधिकारी दे रहे हैं सड़क को लेकर? देखिए, इस संबंध में मेरे द्वारा संपर्क किया गया था ईओ से, जो वहाँ के शासी अधिकारी हैं। उनका मोबाइल नंबर बंद मिला हमें। फिर वहाँ के जो एक स्थानीय जो सांसद जगदम्बिका पाल के जो एक जो है स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो भी चिंकू यादव भी आपके साथ जुड़ेंगी जी, वो उन्हीं के सांसद हैं। और उनसे एक बार जानना भी चाहेंगे कि जब आपके वो सांसद हैं तो फिर आपके द्वारा आखिर में सांसद को अवगत क्यों नहीं कराया गया, जब आप स्थानीय डुमरियागंज के ही रहने वाले? ठीक है, हमारे साथ इमरान लतीफ़ साहब जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। लतीफ़ जी, बहुत स्वागत है आपका। इमरान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इमरान जी, सड़क को लेकर के देखिए जनता को परेशानियां हो रही हैं, सत्ता दल के नेताओं तक बात पहुंच चुकी है, तो आप लोगों की क्या भूमिका है सड़क में बनवाने में या इसको सहयोग करने में जनता की?
देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, प्रदेश स्तर पे बात करें या स्थानीय स्तर पे बात करें, लगातार हम लोग जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि सिद्धार्थनगर की तमाम सड़कों के विषय में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, अपनी आवाज उठाने का काम किया है, संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन देने का काम किया है। और लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की नीयत की बात है, ये साफ साफ देखा जा रहा है कि विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। खासतौर से अगर आप सिद्धार्थनगर की बात करें, डुमरियागंज की बात करें, तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो लगातार नफरत की भाषा बोलते हैं, लगातार समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, समाज में घृणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। न तो उनको सड़क से मतलब है, न किसान से मतलब है, न व्यापारी से मतलब है, न महिलाओं की सुरक्षा से मतलब है, उनको न छात्रों से मतलब है, न युवाओं से मतलब है। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी नफरत की राजनीति से। वो क्षेत्र में दंगा कराना चाहते हैं, बलवा कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के जरिए ध्रुवीकरण की राजनीति करके अपनी वोटों की खेती करना चाहते हैं। इस वजह से विकास कार्यों पे जरा भी ध्यान डुमरियागंज के अंदर, सिद्धार्थनगर के अंदर नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी भी पंगु बने हुए हैं, वो राघवेंद्र प्रताप सिंह के इशारों पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो इतने सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पहले कांग्रेस में सांसद हुआ करते थे, अब बीजेपी में सांसद हैं और कई समितियों में हैं, अध्यक्ष भी हैं, वक्फ बोर्ड वाले भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं जगदम्बिका पाल जी, उन तक बात नहीं पहुंची है? ये तो काम जो जगदम्बिका पाल जी के साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र में देखते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये इस विषय में तो मेरे ख्याल से जो जगदम्बिका पाल जी बेहतर बता पाएंगे, या उनके प्रतिनिधि बेहतर बता पाएंगे, या उनके साथ जो जुड़े हुए ओवरऑल उनका काम कैसा है? देखिए, ओवरऑल उनका काम कैसा है कि विपक्ष में आप लोग हैं तो जाहिर सी बात है कुछ काम ऐसे हो जाते हैं सांसद से कि भाई नहीं भी हो पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो नगर पंचायत पर आकर टिक गया है। देखिए, ओवरऑल जो सरकार की जैसी नीयत होती है वैसा ही काम धरातल पर दिखाई पड़ता है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने में व्यस्त है। सरकार का मुख्य एजेंडा है कि क्षेत्र में या प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े से पहचान की जाए, धर्म से पहचान की जाए। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कहीं अलग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल योजना है, जो मूल नीति है, उससे कौन अलग हो सकता है? कौन बगावत करने जाएगा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से? तो इमरान जी, आप विपक्ष में हैं तो कुछ लोगों को लेकर के जो समस्याएं हैं क्षेत्र के, क्या आप ईओ से नहीं मिल सकते या जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर सकते हैं? देखिए, अभी हाल ही में मैंने क्षेत्र की जनता से ये अपील की है, जहाँ जहाँ के रास्ते खराब हैं मैंने वहाँ से वीडियोज और फोटोज मंगाने शुरू किए हैं। और जल्द ही डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ रास्ते खराब हैं उन सब को लेकर मैं जिलाधिकारी से मुलाकात करूंगा। जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी, सड़कों पर हंगामा किया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से इस मुद्दे को बहुत ही ताकत के साथ उठाने का हम लोग काम करेंगे। और जहां तक संभव हो पाएगा प्रशासन को, सरकार को मजबूर करेंगे सड़कों को बनाने में। तो इमरान जी, क्या आप बता सकते हैं कि जो सड़क 6 महीने पहले बनी हो, वो करोड़ों रुपए की सड़क में उसका निर्माण हुआ हो, तो वो दम क्यों तोड़ गई? कुछ जानकारी आपके पास तक पहुंची है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लेती रही हो, जब उसने उनके साथ धोखा कर दिया, उनके साथ छल कर दिया, उनके चंदे में घोटाला करने का काम कर दिया, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इनकी कैसी नीयत के लोग हैं, कैसी नीति के लोग हैं? ये लूटने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये इनका काम घोटाला करना है, भ्रष्टाचार करना है। ये नफरत का एक आवरण तैयार करके नफरत की खोल में जनता को ढांपना चाहते हैं और उसके नीचे घोटाला करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। 6 महीने पहले सड़क बनती है, उखड़ जाती है। क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि इन्होंने लूट मचा रखी है। जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे जो सड़क बनती है उसमें लंबा कमीशन चलता है। उस कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारी जाता है, नेताओं को कमीशन जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ी लूट चल रही है पूरे देश के अंदर इस तरीके से, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका परिणाम यही होता है कि सड़कें उखड़ जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ब्रिज गिर जाता है, पुल बह जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान जी बातचीत करने के लिए, आपने अपनी बात रखी। तो अभी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सड़क के फिलहाल क्या हालात हैं। अभी देखिए, बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है और कई बार ऐसा होता है कि बरसात में सड़कें टूट भी जाती हैं। तो सड़क किनारे पानी भरना हो, लेकिन सड़कें टूटना बरसात में कई बार आम हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी सड़क बनकर टूटना ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है कि 6 महीना पहले सड़क का निर्माण हुआ और देखिए किस तरीके से सड़क में गड्ढे हो गए हैं।
ठीक है, हमारे साथ विशाल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की मजदूर सभा के। बहुत स्वागत विशाल श्रीवास्तव जी आपका। जी जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो विशाल जी, सड़क को लेकर के आपको जानकारी होगी, क्या कुछ इसमें कमियां हैं और ये जो निर्माण हुआ था वो 6 महीने में ही आखिर ध्वस्त होता हुआ नजर क्यों आ रहा है? देखिए सर सिर्फ सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज की ही बात नहीं है जी। अगर मैं कहूँ तो इस डबल इंजन की सरकार जो कि विकास का दावा करती है, अगर स्पेशली हम बात करें सड़क के बारे में तो यहाँ भी जो है गुणवत्ताविहीन कार्य और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। हम डुमरियागंज ही नहीं, हम यहाँ अपने जनपद की बात करें तो यहाँ भी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चक्कर में जो है गुणवत्ताविहीन सड़क का निर्माण कराया गया। मतलब कई प्रकरण ऐसे आए हैं, कुछ प्रकरण तो ऐसे आए हैं जिसमें मुझे खड़ा होकर सीधे तौर पे जो है गुणवत्ता और भ्रष्टाचार का, खराब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार का विरोध करना पड़ा है जी। लेकिन मैं बात करूं तो चूंकि सिद्धार्थ नगर भी मेरा आना जाना है क्योंकि वहाँ के लोकसभा का प्रभारी भी हूँ, समाजवादी मजदूर सभा का, तो अभी सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज नगर पंचायत में देखा गया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर फिर सवाल खड़ा हो गया है जी इस सरकार के। मैंने वहाँ देखा कि एक राजेंद्र नगर मोहल्ला पड़ता है जी, तो करोड़ों की लागत से बनी आरसीसी सड़क बनने के 4-6 महीने के अंदर ही जो है जगह जगह टूटकर गड्ढों में तब्दील हो गई थी। तो सड़क की बदहाल स्थिति से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, मैंने देखा। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा जाए, लगभग 6 माह पहले करोड़ों की लागत से बनी आरसीसी सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क अब जगह जगह उखड़ चुकी है और कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। आवाजाही में दिक्कत हो रही है, वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, राहगीरों को दिक्कत हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी सड़क के गुण इतना कुछ होने के बाद भी सरकार के कान पे सड़क के गुणवत्ता को के सुधार में जो है कोई बात नहीं जा रही। लेकिन विशाल जी, क्या आप लोग जिलाधिकारी से मिले हैं या ईओ से मिले हैं? नगर पंचायत के अध्यक्ष भी होते हैं, उनसे आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की? कहीं आपने इसकी अपील की है कि भाई इतना टाइम हुआ, 6 महीने का, सड़क टूट गई? देखिए, यहाँ पे स्थानीय लोग मिले भी, जो सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग भी की गई है जी। ठीक है, भाजपा जो है वहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ लोग हैं, वो जाके भाजपा सांसद जो है जगदम्बिका पाल से बात किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिर्फ जनता को होम्योपैथी की मीठी गोली देने का काम कर रही है। और चूंकि जगदम्बिका पाल भी इसी सत्ता का एक अंग है, हिस्सा है, तो वो भी अपने आकाओं के सूत्र को जो है फॉलो कर रहे हैं, वो भी जनता को मीठी गोली देने का काम कर रहे हैं। विशाल जी, सांसद क्यों चाहेगा उसके क्षेत्र में सड़क का निर्माण ना हो या जो टूटी सड़कें हैं उनके गुणवत्ता के आधार पर उन पर काम ना हो? सांसद क्यों चाहेगा ऐसा? देखिए सर, आप भी जान रहे हैं कि ये जब सड़क बनती है तो उसकी एक मियाद निर्धारित कर दी जाती है कि हाँ ये 5 साल 6 साल तक चलेगी, सरकार इतना मान के चलती है। और जब स्थानीय जननेता जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे सांसद हैं, जब उन्हीं के सानिध्य में गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण कराया गया जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो अब जब तक उसकी मियाद नहीं पूरी होगी तब तक तो जनता को झेलना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अगर सड़क टूटती है, मोटी मलाई खानी थी वो सांसद जी, मोटी मलाई नहीं, अगर विशाल जी सड़क टूट गई है और टाइम से पहले, तो ये तो जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है या उस कंपनी की होती है जिसने सड़क का निर्माण किया है, वो उसको रिपेयर कराए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब सब लोग आपस में मिले हों, सब मिल के आपस में खा रहे हैं, तो उसमें जनता को तो सफर करना ही पड़ेगा। तो ये पोल खोलने का काम तो फिर आप लोगों को करना चाहिए भाई, चाहे आप सड़क पर बैठिए, लोगों से बात कीजिए या फिर आप अधिकारियों से मिलिए। विपक्ष में यही तो तरीके होते हैं अपनी बात। वहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला भी, जनता के साथ में गया, ठीक है जी। वहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं सैयदा खातून जी, उन्होंने भी इसका आश्वासन दिया है कि सड़क के गुणवत्ता का जो है उसकी जांच करवा के और
चलिए ठीक है विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे इस सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्रजेश कुमार पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।